एक बार राजा दशरथ देवताओं की सहायता के लिए स्वर्ग में गए थे, युद्ध कर रहे थे। युद्ध करते करते क्या हुआ, दशरथ जी का रथ टूट गया, स्वर्ग से नीचे गिरने लगे। जटायु ने देखा कि ये कौन आ रहा है, लगता है ये तो राजा दशरथ हैं, अगर ये जमीन पर गिर गए तो इनका प्राणांत हो जाएगा। जटायु गया महाराज, अपने पंखों पर राजा दशरथ को रख करके आया और नीचे जैसे ही उतारा, जल डाला। राजा दशरथ की जैसे ही मूर्छा गई, राजा दशरथ ने कहा महाराज मैं तो ऊपर स्वर्ग में था, यहाँ कैसे? दशरथ तुम्हारे प्राणांत होने वाला था, मैं अपने पंखों पर बैठा करके तुम्हें लेकर के आया। निवेदन करने लगे महाराज आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, क्या मांगना चाहते हो मांग लो। तभी पता है क्या मांगा? उस पक्षी राज ने कहा महाराज मैंने सुना है बेटा जब अंतिम क्रिया करता है तो बाप का मोक्ष हो जाता है। कपाल क्रिया जब शमशान में जाकर के बेटा अपने पिता की खोपड़ी में एक लोटा घी भरता है तो महाराज उसका मोक्ष हो जाता है। मैं पक्षी हूं, मेरी कौन कपाल क्रिया करेगा? मैं चाहता हूं आपका जो बड़ा बेटा हो वो अपने बड़े बेटे को आप मुझे दे दो। उसी समय राजा दशरथ ने वही प्रतिज्ञा कर ली थी कि आज से जो मेरा बड़ा बेटा होगा वो मेरा नहीं तुम्हारा होगा। राजा दशरथ का राम जी पर कोई अधिकार नहीं था, इसलिए राजा ने मना कर दिया कि महाराज मैं आपको राम को नहीं दे सकता, आप चाहो तो किसी और को ले जाओ। दूसरी बात, राजा दशरथ की जब मृत्यु हुई तो अंतिम संस्कार किसने किया? श्री भरत जी महाराज ने। और वन में जब पक्षी राज की जब मृत्यु हुई तो महाराज उनका अंतिम संस्कार किसने किया? भगवान श्री राम ने। अपने वचन को निभाने के लिए भगवान ने वहां जाकर के अपने पिता का संस्कार ना करके उनका संस्कार किया, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। महाराज मेरा कोई अधिकार नहीं है राम पर, मैं नहीं ले सकता। क्रोधित हो गई महात्मा, सुनो तुम जानते नहीं तुम्हारे वंशज थे त्रिशंकु, हमने ऊपर लटका दिया था और मुझे क्रोध आ गया तो सोच लेना तुम्हारा क्या होगा। अयोध्यापुरी को जला करके नष्ट कर दूंगा। गुरुजी आ गए, गुरुजी ने समझाया सुनो एक काम करो, आप अपने पुत्रों को भेज दो, चिंता मत करो। एक ही जाए दो ये हो आम, ये एक लेकर के जाएंगे दो लेकर के आएंगे, घबराओ। मन में विचार करते हुए दशरथ ने राम जी को आज्ञा दी, लक्ष्मण जी साथ में गए हैं। जब वन में गए सबसे पहले एक देवी जी आई। भगवान श्री राम के जीवन में भी सबसे पहले एक स्त्री आई जिसका नाम है ताड़का। और भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो सबसे पहले मरने के लिए भी एक स्त्री आई, क्या नाम है? पूतना। एक ही बाण प्राण भर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। एक ही बाण में महाराज मारी गई। आगे चल करके मामा मारीच मिले। मारीच ने कहा भैया ऐसा कौन शक्तिशाली योद्धा आ गया जिसने हमारी चाची को भी धराशायी कर दिया। हमारे यहाँ तो रामलीला बड़े भाव से गाते थे, हमारी चाची ताड़का ये कौन ने मारी दी। बोलो राधे। सुभाऊ मारीच दोनों आए महाराज। सुभाऊ को भगवान ने उद्धार कर दिया। मारीच आया, पिंड फड़ बाण राम तही मारा, सत योजन का सागर एक ही बिना फड़ का बाण मारा महाराज, समुद्र के समीप पहुंच गए। अब आगे चल करके दशरथ जी के साथ चले जा रहे हैं, श्री विश्वामित्र जी के साथ चले जा रहे हैं। करो तुम यज्ञ मुनराई, करे सेवा तुम्हारी। हे महाराज अब तुम अपने यज्ञ को निष्ठापूर्वक पूरा करो, अब हम तुम्हारी सेवा करेंगे, आप घबराओ मत। आगे गए
पूछा मुनि शिला तब देखी, सकल कथा मुनि कही विशेष। ये महाराज ये पत्थर जैसी शिला कौन है? तब गुरु जी ने बताया, सुनो, गौतम नारी साप वस उपल देह धरि धीर, चलन कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। ये गौतम की नारी है, आपके चरण रज चाहती है। राम जी ने कान पकड़ लिए, महाराज नहीं, मैं क्षत्रिय का बालक, ये ब्राह्मण पंडितानी, मैं अपने चरण रज इनको लगाऊंगा। महाराज मैं कौन से नरक में जाऊंगा? मैं दुनिया को नरक देता हूँ, मेरे लिए कौन सा नरक बनेगा? मैं इस पाप को नहीं कमा सकता। लेकिन भगवान की माया हुई, भगवान की कृपा से भगवान ने जैसे ही अपने चरण कमल को उठाया और महाराज रज वायु के द्वारा उड़ करके जैसे ही अहिल्या से लगी, सो महाराज वो पत्थर की शिला जैसी नारी आज महाराज अपने स्वरूप में, सुंदर स्वरूप में प्रकट होकर के आ गई। पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप कुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुए कर जोर। हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी, हे परमपिता परमात्मा, मेरे पति ने ठीक किया कि मुझे शिला बना दिया। यदि मुझे शिला नहीं बनाते और आप नहीं आते तो आज आपका दर्शन कैसे होता? मुनि श्राप जो दीना अत फल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखो हरि लोचन हरि भव मोचन, इन्हीं लाभ शंकर जान। यही भात सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। बार बार भगवान के चरणों में पड़ी है। भगवान ने आज अहिल्या का उद्धार कर दिया। इधर जनकपुर से एक पत्रिका आई विश्वामित्र जी के पास में, महाराज यज्ञ है, आपको आना है। राम लक्ष्मण से भी कहा, बेटा चलोगे? बोले महाराज जरूर चलेंगे, मेला हम भी देख लेंगे। राम और लक्ष्मण दोनों को लेकर के आज श्री विश्वामित्र जी महाराज कहाँ जा रहे हैं? जनकपुर की ओर जा रहे हैं। लागल जनकपुर में मेला, देखई को हम रमनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखई को हम रमनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, करेला हमारा मनवा करेला, करेला हमारा मनवा करेला। जनकपुर में मेला, देखई को हमारा मनवा करेला। जनकपुर में मेला, देखई को हमारा मनवा करेला। धनुष बन गईलन, राजा जनक जी धनुष बन गईलन। राजा जनक जी धनुष बन गईलन, राजा जनक जी धनुष बन गईलन। कौन वीर कौन है अकेला, देखई तुम्हारा मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखई तुम्हारा मनवा करेला। पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए, पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए। पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए, पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए।
जनक जी के द्वार पर पहुंचे। जनक जी ने आकर के बड़े भाव से आज भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और श्री विश्वामित्र जी का स्वागत किया है। और महाराज इतना सुंदर स्वागत, जाकर के अपने महलों में सुंदर आसन दिया। लक्ष्मण जी के मन में आया कि चलो एक बार जाकर के क्या करें, बोले एक बार जाकर के हम देखते हैं कि ये जनकपुर कैसा है। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाऊं जनकपुर आवहु देखी। मन में बहुत बड़ी लालसा उनके मन में है। गुरु से आज्ञा मांगी। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम पुष्प वाटिका में फूल लेने के लिए पहुंचे, गुरु जी की पूजा पूर्ण कराने के लिए। जैसे ही सखियों ने देखा कि वही सावरे और गोरे दोनों हमारी पुष्प वाटिका में आए हैं, दर्शन करने के लिए गई। महाराज क्या अद्भुत दर्शन है। सीता जी को साथ में लेकर के गई, देवी चलो ना, देखो वो दोनों सावरे गौरे आए हैं, आप दर्शन करो। पेड़ की ओटक से जैसे ही जानकी जी झांक रही थी, महाराज झांकते झांकते क्या हुआ, एक गजब की बात हो गई। इधर से जानकी जी ने जैसे ही फूलों को हटाया, उधर से राम जी ने फूलों को हटाया। नैना बड़े गंभीर हैं, रहे पलक की ओर, दाव पड़े चूके नहीं, करे लाख में चोट। किसी प्रेमी के प्रेम का से नैन रह जाए, चाहे 10 लाख आदमी बैठे हो, आंखी आंखों में बात कर लेते, पड़ोसी को भी पता नहीं चलता। आज भगवान श्री राम की और जानकी जी की अखियां लड़ गई, एक दूसरे की ओर देखने लगे। बड़ा सुंदर भाव है। आइए देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। ओ बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। ओ चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। और एक कहने जानकी के लिए, एक कहने लगी जानकी के लिए, रच गई है विधाता ने जोड़ी सुगर। वो रच गई है विधाता ने जोड़ी सुगर। पर क्या हुई, पर धनुष कैसे तोड़े ये कोमल कोमल। पाठ करवाना है, कोई कीर्तन करवाना है, कोई कथा करवानी है, तो तीर्थ नदी के किनारे पर करवाते हो तो वहां से भी 10 गुना लाभ आपको मिलता है। और सुनो, तुलसी के वन में, तुलसी के बड़वा के नीचे बैठ करके आप कोई करते हो, कर्म करते हो, या तुलसी का बिरवा रख करके आप करते हो, तो महाराज वहां से भी 10 गुना लाभ आपको मिलता है। वहां से 10 गुना यदि तुम सागर के, समुद्र के समीप जाकर के कोई कर्म करते हो, उससे भी 10 गुना पुण्य आपको समुद्र के समीप बैठ करके पुण्य करने का मिलता है। यदि आप 10 रुपए दान कर रहे हो तो लगा लो 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना करते चले जाओ। क्योंकि मैं तो अनपढ़ आदमी, तुम पढ़े लिखे हो, करते जाओ। बोलो राधे। हाँ, समुद्र के किनारे से भी 10 गुना लाभ कहाँ मिलता है? पहाड़ पर जाकर के कोई कर्म करते हैं। कहाँ पर? पहाड़ पर, उससे भी 10 गुना लाभ मिलता है। और पहाड़ से भी 10 गुना लाभ कहाँ मिलता है? पहाड़ की चोटी पर जाकर के आप लोग यदि कोई शुभ कर्म कराते हो तो उससे भी 10 गुना लाभ आपको मिलेगा। आप गुणा तुम कर लेना कितना हो गया। बोलो राधे। जो संत महात्मा मुनि जन थे, इनके सिर में कोई खुजली नहीं थी। जो ये पहाड़ों पर जाकर के तपस्या करते थे, तपस्या करने का मंतव्य केवल यही होता था कि यहाँ पर बैठ करके करेंगे तो केवल 10 गुना मिलेगा। लेकिन 10 गुना 10 गुना 10 कर करके महाराज समुद्र, आज पहाड़ की चोटी पर जाकर के करते हैं तो उनके भी 10-10 गुना करके लगा लो कितना पुण्य। एक माला जपेंगे तो कितनी माला हो जाएंगी। इसलिए पहाड़ की चोटी पर जाकर के पहले महात्मा भजन करते थे, गुफाओं में जाकर के भजन करते थे। बोलो राधे राधे। और उससे भी 10 गुना लाभ कहाँ मिलता है?
बताएं? जब बताएंगे तब शिव पुराण होगी। सब बात नदी पूछ लोगे फिर से पुराण में तुम करवाओगे ना, बोल सब बता दी महाराज ने, क्या जरूरत है। बोलो राधे राधे राधे। आज हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। मध्य दिवस अभिषेक नधामा पावन काल लोक विश्राम। नवमी तिथि मधमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। चैत्र का महीना आया, शुक्ल पक्ष नवमी तिथि अभिजित मुहूर्त, और दिन के ठीक 12 बजे भगवान का अवतार होने जा रहा है। देवताओं ने पुष्प वृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। अयोध्या की कमान माया ने संभाल ली। चारों तरफ से फूलों की वर्षा होने लगी। देवता अपने रथों में फूल भर करके ला रहे हैं, फिर बरसा रहे हैं कि भगवान आज अवतार लेने के लिए जा रहे हैं। भगवान माता कौशल्या के कक्ष में आज शंख चक्र गदा पद्म लेकर के और भगवान विराट स्वरूप में प्रकट होकर के आए। माँ, मैं तुम्हारा पुत्र तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, बताओ मेरे लिए क्या आज्ञा है। माता ने देखा ऊपर से नीचे तक, जय हो प्रभु आपकी, आप पुत्र हो या पिता हो? बोले नहीं, आपका पुत्र हूँ। बोले पुत्र ऐसा नहीं होता। माता ने आज निवेदन किया भगवान के चरणों में, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महितारी मुनि मनहारी अरबुद रूप विचारी लोचन अधिगामा कनक श्यामा निज आयुध भुज चारी कह दुई कर जोड़ी भूषण मनहारा नयन विसारा शोभा से दुखरारी कह दुई कर जोड़ी आस्तुत कोई विधि करो अनंता माया गुण ज्ञान दिव्यमाना वेद पुराण भंसा करुणा सुख सागर सब गुण आवर रही गावहे सुख चर्चा सोमन नित्य जन अनुरागी भयउ प्रगट ब्रह्मांड निकार निर्मित माया रोम रोम तत् वेद कहे अमर सोहासी रहे अपहासी उपजा कह गाना प्रभु मुस्काना कहते बहुत विलखीन कहे कई कथा सुहाई मात बजाय एक बार सत प्रेम माता पुन बोली सोमत डोली सजल दाते रूपा जय सुनी नाथ प्रिय सीरा सुख परम सुन बचन सुजाना दोगन भाना वही बालक सुरभूपा यह चरित जगावे हर पद पावे तेना पर है भगभूपा विप्रदेन सुर संगहित दीन मन दयमुता विजय शान निमत तनु माया भूपा। एक की कहा तो दो आए,
2 केले लेकर के गया तो 3 आ गए। वहां तो भगवान बढ़ते ही जा रहे हैं और मैं भूखा रह जाता हूँ, सामग्री को बढ़ाओ। गुरुजी ने कहा ये क्या कहता है भाई, 3 भगवान तो नहीं आ सकते, कौन कैसे भगवान, भोग लगाने के लिए कहा है, लेकिन ये 3 आदमियों का कैसे खा गया। कोई बात नहीं, बढ़ा करके दे दिया। अब की बार महाराज 4 की सामग्री लेकर के गया और जैसे ही सामग्री को लेकर के गया सोई महाराज अब की बार प्रसादी बनाई। अब की बार तो सोच रहा है कि भरपेट भोजन मिलेगा, लेकिन गड़बड़ हो गई। जैसे ही भगवान को बुलाया, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही ये निवेदन भक्त की पुकार भगवान ने सुनी, तो भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी और हनुमान के सहित अपने दिव्य दरबार के सहित प्रकट होकर के आए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। अब तो पहले तो जानकी जी की ओर देखा, फिर लक्ष्मण जी की ओर देखा, फिर हनुमान जी की ओर देखा। बोले भगवान एक बात बताओ, अपनी पत्नी को भंडारे में लेकर के आए कोई बात नहीं, अपने भैया को ले आए कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तो तुम बानरों को लेकर के भी आ गए, बताओ अब कैसे चलेगा। हनुमान जी हंसने लगे, देखो कैसा भक्त है, हमको बांदर कह रहा है। राम जी ने मुस्कुरा करके हनुमान जी को इशारा किया, हनुमान जी समझ गए। भोग लगा करके आज राम दरबार पुणे से चला गया। अगली बार ये गुरु जी के चरणों में पड़ गया, गुरु जी तुम्हारे भगवान दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, हर बार 1-2 भगवान बढ़ जाते हैं, या तो भोग लगाने से मना कर दो या फिर पूरा राशन। गुरु जी ने कहा भाई इसके मन में कोई ना कोई चोर है, इतने आटे को नहीं खा सकता, ये बेचता होगा गारंटी से। गुरु जी ने कहा चलो दे दो भैया इसको। ये पूरी सामग्री को लाद कर कंधे पे महाराज लेकर के आया, वन में आकर के बैठ गया और बैठ करके भगवान को बुलाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भूल करोगे यदि तजोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तजोगे भोजन रूखे सूखे। क्या कह रहे हैं, यदि भूल में मत रहना कि मंदिर में जाकर के भोग लगेगा, बोले वहाँ भी भंडारा नहीं है, वहाँ भी एकादशी है, जो रूखा सूखा मिले यहीं आके खा लो। अरे भूल करोगे यदि तजोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तजोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। आज महाराज एकादशी है, मंदिर में भूखे बैठे रहोगे। भगवान को जैसे ही बुलाया, आज भगवान दिव्य दरबार के सहित प्रकट हो गए। राम लक्ष्मण जानकी हनुमान जी भरत जी शत्रुघ्न जी सब प्रकट होकर के आए और महाराज ये सबकी ओर देखने लगा। अब की बार तो पूरा कुल बहा गया। जिन्हें मैंने हर सुख दुख में पुकारा, जिन्हें मैंने हर सुख दुख में पुकारा, मेरे राम ने थाम ली है कलाई, मेरे राम ने थाम ली है कलाई, मेरे राम ने थाम ली है कलाई, मेरे राम ने थाम ली है कलाई। इसी आस में उन्हीं
में हाय कर भी नहारा। मेरी जिंदगी को ये परिणाम दे दो, मेरी जिंदगी को परिणाम दे दो, मेरी जिंदगी राम को दाम दे दो, मेरी जिंदगी राम को दाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। कौन चाहते हैं दोनों हाथ उठाइए। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, 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 मुझे राम प्यारे मुझे